नमस्कार, स्वागत है आपका एस टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। रात्रि के समय बिजली तारों की चोरी करने वाली एक अन्य गैंग का खुलासा। 2 लोगों को वाहन व बिजली तारों के साथ किया गिरफ्तार। सरदार शहर भानीपुरा पुलिस ने रात्रि के समय बिजली तारों की चोरी करने वाली एक अन्य गैंग के 2 लोगों को वाहन व बिजली तारों के साथ गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी गौरव खीड़िया ने बताया कि चूरू पुलिस अधीक्षक दिगत आनंद के निर्देशानुसार बढ़ती चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु गठित टीम द्वारा लगातार गंभीरता से कार्य करते हुए रात्रि को आरोपी सुभाष चंद्र 29 पुत्र रामकुमार जाट व नरेंद्र कुमार 28 पुत्र ओम प्रकाश जाट निवासी भामासी दूधवा खारा चूरू को बुधवार रात्रि रोही नीमरासर से चोरी किए गए तार बेचने की फिराक में नोहर भादरा की तरफ जाते समय मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी द्वारा चोरी किए गए बिजली के तार व प्रयुक्त वाहन बोलेरो पिकअप व चोरी करते समय एस्कॉर्ट गाड़ी द्वारा निगरानी रखते हुए बोलेरो गाड़ी को भी बरामद किया है। आरोपियों ने पूछताछ में एक अन्य साथी के साथ मिलकर तार चोरी कर कबाड़िए को बेचना बताया है। आरोपियों द्वारा दिन में बिजली टावर लाइन की रेकी कर रात्रि के समय चोरी की वारदात को अंजाम देना व तार चोरी कर ले जाते समय एक गाड़ी अपनी आगे आगे एस्कॉर्ट में रखना बताया गया ताकि पुलिस की लोकेशन व नाकाबंदी के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। खेजड़ी के फंदा लगाकर युवक ने की जीवन लीला समाप्त। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव किया परिजनों के सुपुर्द। सरदार शहर तहसील के गांव पातलीसर की रोही में एक 22 वर्षीय युवक ने खेजड़ी के फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। एएसआई रामकिशन ने बताया कि मृतक के पिता मग्गा राम पुत्र पूसा राम नायक ने रिपोर्ट देकर बताया कि मेरे बेटे महेंद्र ने पातलीसर की रोही में ईश्वर राम पुरोहित के खेत में खेजड़ी के पेड़ पर अपने आप फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिसकी सूचना मुझे मिली तो मैं अपने परिवार के लोगों के साथ मौके पर पहुंचा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो महेंद्र के शव को खेजड़ी से नीचे उतरवाकर सरदार शहर के राजकीय अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने परिजनों की उपस्थिति में मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़का है वो फांसी खा ली है, जिस पर मैं वहाँ मौके पर गया तो ये खेजड़ी के पेट के लटक रहा था। ये पिछले 3-4 महीनों से वहाँ कोई अपने मामा के पास काश्त कर रहा था, कोई लाइन वगैरह बदलने का काम कर रहा था। तो ये वहाँ मौके के ऊपर इसको बॉडी को उतार कर यहाँ हॉस्पिटल के वहाँ मोर्चरी रूम में रखवाई है। मृतक का पोस्टमार्टम करा रहे हैं और जांच जारी है। क्या नाम? मृतक का नाम है महेंद्र स्नोफ मेघाराम जाति नाइक, निवासी लाचेसर का, उम्र करीब 22 साल। घटना कहाँ हुई? घटना ये पातलीसर का ईश्वर राम है, राजपुरोहित का खेत है, उसके खेत में काम करता था। ये अपने मामाओं के पास लाइन बदलने का कार्य करता है। पिछले 3-4 महीनों से वहीं रहता था, खेत में ढाणी बनाकर। इंद्रचंद जाट है, वाणी देगा, उसके खेत में रहते थे। कोई शक शुबा है परिवार? अभी तक उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं जाहिर की। घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करने वालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। रसद विभाग ने गोविंद बालाजी स्वीट पर 5 सिलेंडर किए जब्त। सरदार शहर जोधपुर के भूंगरा में गैस सिलेंडर त्रासदी से सबक लेते हुए जिला कलेक्टर के आदेशानुसार जिले में घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करने वालों के खिलाफ दूसरे दिन भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। शनिवार को रसद विभाग ने अनेक मिष्ठान भंडारों व होटलों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान प्रवर्तन अधिकारी पंकज शर्मा व तारानगर प्रवर्तन अधिकारी जय सिंह ने अपनी टीम के साथ कार्रवाई करते हुए स्थानीय मैन मार्केट स्थित गोविंद बालाजी स्वीट के मिठाई कारखाने में 5 घरेलू सिलेंडर जब्त कर चालान पेश किया एवं सिलेंडर देवकाशी एजेंसी के प्रतिनिधि को सुपुर्द किए गए। प्रवर्तन अधिकारी शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से भी घरेलू सिलेंडर का दुरुपयोग करने वालों के बारे में सूचना देने की अपील की ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके। कार्रवाई आज श्री गोविंद बालाजी स्वीट्स पे की गई है। जिला कलेक्टर महोदय के जो निर्देश हैं घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक दुरुपयोग रोकने के संबंधित, उसके रोकथाम के संबंध में की गई है। सरदार शहर में पूर्व में भी इससे संबंधित कार्रवाई 2-3 दिन से की जा रही है। पूरे जिले में इस प्रकार का अभियान चलाकर जो घरेलू सिलेंडर हैं उनके दुरुपयोग रोकने के लिए कि वृहद स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। और हम वापस अपील करना चाहेंगे आमजन से कि इस प्रकार की अगर कोई भी उनके पास जानकारी हो जिसमें घरेलू सिलेंडर से संबंधित दुरुपयोग उनके नज़दीकी में आसपास उनको पता है तो रसद विभाग
विभाग को सूचित करें। रसद विभाग द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई को आगे भी किया जाएगा और आमजन के हितों को देखते हुए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रखी जाएगी। आज की जो कार्रवाई थी उसके अंदर जो शिकायतकर्ता हैं उन्होंने हमें पहले भी काफ़ी बार शिकायत की है कि उक्त जो गोदाम में घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग हो रहा है, इससे संबंधित आज हमने प्रवर्तन निरीक्षक तारानगर के साथ मिलकर आज हमने ये कार्रवाई की है, जिसमें कुछ 5 सिलेंडर व्यावसायिक प्रयोग में पाए गए हैं, जिनको हमने जब्त किया जाकर देवकाशी गैस एजेंसी को सुपुर्द किया है और आगे की कार्रवाई के लिए इनको श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को पेश किया जाएगा। इस प्रकार की कार्रवाई आगे जो नियमानुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जो आगे जिला कलेक्टर महोदय के न्यायालय में पेश किया जाएगा, उसके बाद में आगे की प्रोसेस जो है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मकर संक्रांति पर आसमान में जमकर हुई पतंगबाजी, डीजे की धुन पर वो मारा वो काटा की रही धूम, प्रशासन की उदासीनता के कारण जमकर हुआ चाइनीज मांझे का उपयोग। सरदार शहर में शनिवार को मकर संक्रांति पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महिलाओं ने प्रातः से ही सनातनी परंपरा के अनुसार दान धर्म किया और जरूरतमंदों को तिल के लड्डू, फीनी, गुलगुले व बड़े आदि का वितरण किया गया। वहीं युवाओं, बच्चों व महिलाओं में पतंगबाजी को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया। लोग प्रातः से ही पतंगबाजी का आनंद लेने के लिए छतों पर पहुंचे और देर शाम तक डीजे की धुन पर पतंगबाजी करते रहे। दिन भर कस्बे की छतों पर वो मारा वो काटा की गूंज सुनाई दी। हालांकि जिला कलेक्टर ने सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक पतंगबाजी का समय निर्धारित किया था। इसके साथ ही पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिए धातुओं के मिश्रण से बने मांझे व चाइनीज मांझे के उपयोग पर भी रोक लगाई थी। बावजूद इसके चाइनीज मांझे का जमकर उपयोग हुआ। इस बार प्रशासन की अनदेखी के कारण पतंग व्यापारियों ने चाइनीज मांझे की जमकर बिक्री की और मुनाफा कमाया। वहीं दूसरी तरफ मिष्ठान बाजार भी गुलजार रहे और लोगों ने घेवर व फीनी की जमकर खरीदारी की, जिससे मिठाई व्यापारियों में भी खुशी देखी गई। खैर जो भी हो, मकर संक्रांति के पर्व का लोगों ने अपने परिवार के साथ पतंगबाजी, दान पुण्य व गरम बड़े गुलगुलों का रसवादन कर खूब लुत्फ उठाया। बीकानेर रोड पर पोस्ट बड़ा प्रसाद का वितरण, लोगों को खिलाए गरम बड़े। सरदार शहर स्थानीय बीकानेर रोड पर जाट विकास परिषद के सामने अजय एल्युमिनियम के आर्थिक सौजन्य से पोस्ट बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके तहत आने जाने वाले राहगीरों को गरम बड़ों का प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर तिलोकचंद सैनी, अजय सैनी, लूणाराम सैनी, कैलाश सैनी, मुकेश राजपुरोहित व राजकरण टाक आदि ने प्रसाद वितरण में विशेष सहयोग किया। विद्यार्थियों के हित में निर्णय लेने हेतु NSUI ने दिया ज्ञापन, विभिन्न मांगों को पूरा करने की लगाई सिफारिश। सरदार शहर राजकीय SBD PG महाविद्यालय में स्वयं पाठी विद्यार्थियों के लिए पुनः 800 सीटों पर परीक्षा सेंटर के लिए पोर्टल चालू कर दिया गया है। छात्र नेताओं ने 6 सूत्री मांगों को लेकर प्राचार्य महोदय से मुलाकात की, जिसमें प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए पुनः परीक्षा सेंटर चालू करने, फार्म जमा करवाने के लिए 2 की बजाय अन्य खिड़कियां चालू करने, परीक्षा फार्म की बढ़ाई गई फीस को वापस लेने, परीक्षा फीस में गुणा की व्यवस्था बंद करने, परीक्षा फार्म के साथ 12वीं की मूल अंक तालिका जमा नहीं लेने सहित योग्यता के नाम पर विश्वविद्यालय प्रशासन की गलती से राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों से 200 रुपये अतिरिक्त जो लिए गए थे, वो कुलपति महोदय के वापस लौटाने के आदेश के बाद भी अभी तक लौटाए नहीं गए। वो वापस लौटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर किशन सिंवर, भागीरथ जोशी व संदीप कड़वासरा सहित अनेकों छात्र उपस्थित रहे। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए STV में। धन्यवाद।